हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन के अंदर। तो बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है एबीएसटी का, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, इससे संबंधित मैं आपके सामने सिलेबस लेकर आया हूँ। साथ के साथ मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराऊंगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पिछले जितने भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे उनका जो परफॉर्मेंस है वो 60 से 80% तक रहा था। तो इस बार भी उम्मीद है कि हमारा बहुत शानदार रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कोर्स कितने सिलेबस क्या क्या है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किन किन क्वेश्चनों को विशेष रूप से पढ़कर जाना है। तो सबसे पहले शुरू करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से जो वीडियो देखते हैं वो 80% बच्चे हैं वो चैनल में वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथ ही वीडियो को जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करें। सबसे पहले बात करें, जो पेपर होगा आपका इस बार वो होगा 120 नंबर का। ठीक है, टोटल टोटल जो पेपर होगा वो आपका 150 नंबर का होगा, जिसको समझिए आपको किस हिसाब से बांटा गया है। आपका 120 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर का आपका पेपर होगा वाइवा या फिर जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसका। ठीक है, और आपको दोनों में मिलकर 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए। पहले 36% नंबर चाहिए होते थे, इस बार 40% आपको नंबर चाहिए पास होने के लिए। मतलब 60 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, जिसमें से 48 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए पेपर के अंदर और 12 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए वाइवा के अंदर या प्रैक्टिकल के अंदर। तो इस प्रकार से आपको टोटल 60 नंबर चाहिए एक एग्जाम के अंदर पास होने के लिए। ठीक है, तो ये तो था आपका। साथ के साथ अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अब स्टार्ट कर दिया गया क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, और एक क्रेडिट होता है ना वो 25 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पेपर को पास करने के लिए आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे। मतलब अगर आप इस एग्जाम में अगर आप 25 नंबर लाते हो तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा, 50 नंबर लाते हो तो 2 क्रेडिट मिलेंगे, और अगर इससे कम लाते हो तो वो चेंज हो जाते हैं इस हिसाब से। तो इस आपको इस और जितने ज़्यादा अगर आपके क्रेडिट आएंगे उसी हिसाब से आपको पेपर पास होगा। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। अब मैं आपको बता देता हूँ आपके पेपर का सिलेबस क्या रहेगा। ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, फिर सीधे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बढ़ेंगे। और जिनको सीधे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वो वीडियो को थोड़ा आगे से जाके देख लेना। तो सबसे पहले आता है मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर एंड इंपॉर्टेंस एंड लिमिट ऑफ स्टैटिक्स। तो जो स्टैटिक्स होती है उसके क्या तो महत्व होते हैं और क्या उसकी कमियाँ होती हैं। मीनिंग, यूज एंड डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से करके जाना। मीनिंग्स, यूजेज एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, तो प्राथमिक व द्वितीयक जो डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर करके जाना। डाटा कलेक्शन मेथड, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ द डाटा, तो डाटा को किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और टेबल उसकी कैसे बनाई जाती है, ये वाला भी पहली यूनिट में महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल एंड मैनीफोल्ड टेबुलेशन, तो टेबुलेशन को किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी वगैरह में बनाया जाता है आपको ये भी बताना है। ठीक है, फिर अगला क्या है यूनिट फर्स्ट के अंदर एक और, मीनिंग, अप्लीकेशन एंड लिमिट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है, ये भी यूनिट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है। मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मोड एंड ज्योमेट्रिकल मीन, तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन आते हैं आपको हमेशा स्टैटिक्स में। एक क्वेश्चन आएगा आपका थ्योरी का, एक आएगा आपका स्टैटिक, मतलब जिसमें आपको डाटा करके हार्मोनिक मीन वगैरह, जीएम, अर्थमेटिक मीन, मीडियम, मध्यम, मध्यम माध्यम और माध्यिका, ये निकालनी पड़ेंगे आपको। तो जो अर्थमेटिक मीन में जो स्टैटिक का क्वेश्चन आएगा वो इनसे पूछा जाएगा। तो क्या तो ये थ्योरी का प्रश्न आएगा या फिर इसमें स्टैटिक का प्रश्न आएगा। चलो अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। मेजर ऑफ डिप्रेशन, रेंज, क्वांटाइल डेविएशंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट, तो वही बात है, आपको जो मेजर करनी होती है, रेंज किसी की, डेविएशन निकालना होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। तो ये आपका इसमें आपको स्टैटिकल क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक मतलब आपको आंकड़े दे के रखेंगे टेबल के फॉर्म में और उसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए इन डाटों की आप तैयारी खुद से करें। मतलब कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशंस, कोफिशिएंट वेरिएशन एंड यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर एंड डिप्रेशंस, तो डेविएशन उसकी कोफिशिएंट होता है, उसके आपको वेरिएबल वगैरह निकालने हैं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मीनिंग ऑफ सिकनेस, डिफरेंस बिटवीन द डिप्रेशन एंड सिकनेस, तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर से करके जाना। जो सिवनेस का जो पर्सन है, डिप्रेशन और सिवनेस निकालनी होती है उसका वाला पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है। चलो
इसमें अगर आपको 2 यूनिट सेकंड में मीन डेविएशन निकालने का प्रश्न और कोफिशिएंट वगैरह निकालने होते हैं ना, इनका प्रश्न हमेशा आता है स्टैटिक में, मतलब डाटा देकर रखेंगे और आपको उस डाटा से मीन डेविएशन वगैरह निकालनी पड़ेगी। ये तो आता है प्रश्न मतलब स्टैटिक डाटा के रूप में, और ये सीवनेस वाला क्वेश्चन आता है थ्योरी का प्रश्न। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ कोरिलेशन डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटिंग कोरिलेशन स्कैटरिंग डिवाइड बाय द कार्ल पार्सन। तो कार्ल पार्सन के द्वारा जो डिफरेंस बताया गया था कंप्यूटिंग करेक्शन के बीच में, उस पर बात करनी है। कोफिशिएंट ऑफ द स्पेरम रैंक एंड द कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड भी आपको निकालना है। मीनिंग इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, तो जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसका क्या क्या महत्व है आपको इस पर बात करनी है। कंपैरिजन बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन उसके बीच में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि दोनों चीज़ों में क्या अंतर होता है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। मीनिंग इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, तो जो इंडेक्स नंबर है उसका क्या क्या महत्व आपको इस पर बात करनी है। सिंपल एंड वेट प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वेट प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है इस पर आपको बात करनी है। एवरेज ऑफ रिलेटिव एग्रेटिव मेथड, फिशर आइडल नंबर, तो फिशर आइडल नंबर क्या होता है इस पर आपको बात करनी है, वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस यूज ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज क्या होती है इस पर बात करनी है। सेमी एवरेज मेथड और मूविंग मेथड, तो आपको इन सब मेथड पे बात करनी है। एक खास बात है, आप इस पेपर के अंदर इसमें लिख रखा है आप कैलकुलेटर अपने साथ लेकर जा सकते हो, ठीक है, नोट में डाल रखा है कि आप अपने साथ इसमें इस पेपर में कैलकुलेटर लेकर जा सकते हो। तो ये तो था आपका सिलेबस कंप्लीट मैंने बता दिया। अब मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं अपन। पहले पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के पेपर हैं, तो पूरा देखना, इंग्लिश मीडियम वाले स्किप ना करें, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले बात करें सांख्यिकी का अर्थ परिभाषित कीजिए। सांख्यिकी का राज्य दायरा और क्या क्या सीमाएं हैं, तो सांख्यिकी का सबसे पहले आपको अर्थ परिभाषित करना है और इसका क्या क्या दायरा होता है और इसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं, इस पर आपको बात करनी है। अब ये प्रश्न आप खुद देख लीजिए। शेखावाट यूनिवर्सिटी में 2020 में 2022 में आया था, बर्ज यूनिवर्सिटी में 2019 या 2016 में आया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2010 में आया हुआ है, और मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2023 व 2019 2016 में है। साथ के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2022 में और 2018 में भी पूछा गया था। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस शब्द को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से, सांख्यिकी शब्द की व्याख्या करें, इसके कार्य एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। तो सांख्यिकी शब्द की किस तरीके व्याख्या करनी है आपको और इसके कार्य महत्व को बताना है। सेम ही प्रश्न है, आपको इस प्रश्न की लैंग्वेज इस प्रकार से भी चेंज कर कर पूछी जा सकती है, ठीक है, या फिर ऐसे पूछे जा सकती है सांख्यिकी की प्रकृति या अन्य विज्ञानों से संबंध स्पष्ट करें। तीनों प्रश्न सेम ही हैं, ठीक है, इसका एक ही अर्थ है, तीनों को भाषाओं को अलग अलग के बदल के पूछा जा सकता है। चलो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक और द्वितीय डाटा के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक डाटा के संग्रहण के प्राथमिक व द्वितीयक डाटा के बीच में अंतर करें। प्राथमिक डाटा के संग्रहण के महत्वपूर्ण तरीके व उनके फायदे व नुकसान के साथ परीक्षण करें। तो प्राथमिक व द्वितीय डाटा क्या होता है उसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। साथ के साथ प्राथमिक डाटा के संग्रहण के महत्वपूर्ण तरीके, व प्राथमिक डाटा को संग्रहण करने के क्या क्या तरीके होते हैं, उसके क्या क्या फायदे व नुकसान होते हैं, इसका आपको परीक्षण करना है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न प्रकार के माध्यमों की व्याख्या कीजिए तथा संक्षेप गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए। तो माध्यमों की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है और उनके गुण व दोष को बताना है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, सांख्यिकी औसत से आपका क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख गुण व सीमाओं का वर्णन कीजिए। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तिरछापन क्या है, फैलाव व तिरछापन के बीच में अंतर, तिरछापन को नापने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं। तो तिरछापन क्या है, फैलाव व तिरछापन के बीच में आपको पूछना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सहसंबंध की 2 अवधारणा का अर्थ व संकेत स्पष्ट कीजिए। सहसंबंध निर्धारण करने के लिए विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। तो सहसंबंध की क्या अवधारणा है और उसके क्या क्या संकेत हैं आपको स्पष्ट करना है और इसको नापने की अलग अलग विधियों पर आपको चर्चा करनी है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रतिगमन को परिभाषित कीजिए। जब सहसंबंध का गुणांक 1 के बराबर नहीं हो तो 2 प्रतिमान रेखाएं क्या क्या होंगी। तो आपको बताना है, प्रतिगमन को परिभाषित करना है और सहसंबंध के गुणांकों को 1 के बराबर नहीं हो तो प्रतिमान रेखाएं क्या होगी, इस पर आपको बात करनी है।
अब लास्ट क्वेश्चन है, आपको टिप्पणी करनी है किस पे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पर, टाइम रिवर्सल टेस्ट पर, फिशर आइडियल इंडेक्स पर, उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक पे। तो ये सब क्वेश्चन थे आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब बात करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, स्टेट, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिक्स। तो जो स्टैटिक्स की आपको डेफिनेशन बतानी है और क्या क्या लिमिटेशन आपको उस पर बात करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ स्टैटिक्स एंड डिस्कस इट्स फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। अब बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक और द्वितीयक डाटा क्या होता है, इसके बीच में आपको डिफरेंस करना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो प्राथमिक डाटा होता है उसको कलेक्शन करने के लिए आपको कौन से जो मेथड है उनको स्टेप को यूज किया जाता है। ठीक है, और उनके क्या क्या जो प्राइमरी डाटा उसके क्या क्या तो एडवांटेज है, क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान है। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ मीन एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव मेरिट एंड डिमेरिट। तो मीन क्या होता है, उसके क्या क्या रिलेटिव जो मेरिट एंड डिमेरिट, मतलब उसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। कितने टाइप के मीन निकाल सकते हो आप, हार्मोनिक एचएम निकाल सकते हो, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। तो आपको बताना है कि कितने प्रकार। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैटिक एवरेज, डिस्क्राइब इट्स चीफ प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशन। तो आपका स्टैटिक एवरेज से क्या मतलब है और आपको इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या लिमिटेशन होती है, इस पर आपको बात करनी है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज सीक्वेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्रेशन एंड द सीक्वेंस, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है और आपको डिफरेंशिएट करना है डिप्रेशन और सीक्वेंस के बीच में। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है आपको इस पर बात करनी है। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, डिफाइन रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। व्हाई आर द टू रिग्रेशन लाइन्स व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू 1। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, फैक्टर रिवर्सल मेथड क्या होता है आपको शॉर्ट नोट बताना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है ये बताना है। फिशर आइडियल इंडेक्स क्या होता है ये बताना है, और कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस क्या होता है आपको ये बताना है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर से इनको करके चले जाना।